भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की स्वराज संकल्प यात्रा सवाई माधोपुर के बौली कस्बे में पहुंची, जहां विशाल सभा को संबोधित करते हुए राजे ने कहा कि यह क्षेत्र तो केंद्रीय मंत्री का है। यहां किसानों को 3 घंटे बिजली मिल रही है। 3-4 दिन में एक बार पानी आता है, वो भी सिर्फ 15 मिनट के लिए। 1-2 किलोमीटर पैदल चलकर पीने का पानी लाना पड़ता है। जब एक केंद्रीय मंत्री के क्षेत्र की यह स्थिति है तो दूसरे क्षेत्रों की स्थिति कैसी होगी, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो पता चला कि बिजली आपके यहाँ करीब 3-4 घंटे मिलती है और वो भी कम वोल्टेज की। और कोई कहते हैं कि मंत्री यहाँ होते तो और ज्यादा मिलती, पर तो पेयजल की आपूर्ति 2 दिन में 2-3 दिन में एक बार, और वो भी आधा घंटा सुबह के समय। सही है। ये माता बहने आप लोगों को बहुत परेशानी होती होगी, तो मैं पढ़ रही हूँ यहाँ, और वो भी फ्लोराइड है पानी के अंदर, है ना। तो ये तो सब है ही, उसके साथ साथ फ्लोराइड। फिर आपने कहा कि बिल्कुल पीएचसी की कोई भी सुविधा नहीं है, तो और विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं होने की वजह से गंभीर मामला जो भी होता है उसके लिए जयपुर जाना पड़ता है। तो ये भी आपके लिए एक मुसीबत है। इतना बड़ा गाँव है, ताकि हम अपने दिमाग में भी तो मालूम पड़ जाए कि 4.5 साल कोई सरकार रहे और उसका ये लोगों के साथ व्यवहार हो, तो इससे बड़ा दुख की बात नहीं हो सकती। और सबको मैंने कहा कि ये मैं जातों के अंदर नहीं, मजहब के अंदर नहीं, पर एक परिवार के रूप में सबको इकट्ठा कर लेंगे और सबको साथ लेके चलेंगे। तो नौजवानों को नौकरी मिलेगी तो सबको मिलेगी, पानी या रोड बनेगा तो सबके लिए बनेगा। कोई एक जात के लिए, कोई एक मजहब के लिए नहीं, पूरा राजस्थान जब एक परिवार होकर आगे चलेगा तो प्रगति होनी ही होनी है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष वसुंधरा राजे ने कहा है कि 36 कौमों के कल्याण के लिए उन्होंने आरक्षण विधेयक 2008 पास करवाया था, जिससे गुर्जर सहित विशेष पिछड़ा वर्ग को 5 और आर्थिक रूप से पिछड़ों को 14% आरक्षण मिलता। लेकिन इस सरकार ने इस बिल को केंद्र में अपनी सरकार होने के बावजूद नवी अनुसूची में नहीं डलवाया, क्योंकि सरकार इन जातियों को आरक्षण देना ही नहीं चाहती। उन्होंने कहा कि अब चुनाव आ गए हैं, ये लोग हमें फिर से लड़वाने आ जाएंगे। आपको ही समझने की जरूरत है कि कपट कौन कर रहा है और जो कपटी है उसे हटाओ। ये सरकार खुद तो काम करना नहीं चाहती है और ऐसे ही वापस सत्ता हासिल करना चाहती है। हमें फंसाने के लिए सीबीआई के हाथ जोड़ रही है, बस कैसे भी फंसा दो। और उस देश के जवाई को बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर की जमीन कौड़ी के भाव दे दी और उसने फिर आगे जाकर उसको बेचा है, बेशुमार पैसे बनाए हैं, बेशुमार। और राजस्थान के अंदर इस तरीके की लूट मची हुई है, जहां किसान बेचारा गरीब कहता है कि हमको जो 1.5-2 बीघा 3 बीघा जमीन हमारी थोड़ी सी हम जमीन मांग रहे हैं, वो उसको नहीं मिल रहा है, परंतु देश के दामाद के सामने पूरा राजस्थान बच गया। ये स्थिति है आज आपके राजस्थान के अंदर। लोग आ रहे हैं बाहर से और लूट मची है राजस्थान के अंदर। एक तरफ 65 साल और दूसरी तरफ आपके 5 और 7 साल का राज। रण सिंह जी का 7 साल, मेरा 5 साल, उसके अंदर बीमारू प्रदेश को उठा के अपने पैर में खड़ा करने का काम किया और राजस्थान को अग्रणी प्रदेशों के अंदर लाने का काम किया। और 5 साल और रुक जाते तो आपको इस स्थिति के अंदर बैठने की जरूरत नहीं होती। यह मैं आपको सबको कह सकती हूँ विश्वास के साथ। एक तरफ मध्य प्रदेश, वो कहां से कहां बढ़ गया। मध्य प्रदेश के लोगों ने 10 साल दिए और 10 साल के अंदर आप देखिए काया पलट मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का। इस तरफ आपके नरेंद्र मोदी जी की सरकार 15 साल दिए उनको, उनके लोगों ने। और आज गुजरात की सरकार, और गुजरात देश नहीं दुनिया के मानचित्र के ऊपर आ गया है 15 साल के अंदर। अरे भाइयों, मैं पूछना चाहती हूँ कि 55 साल के हम बैठे हैं गड्ढे में, मैं पूछना चाहती हूँ कि 55 साल के बाद क्या कर रहे थे।